Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। आर्डिनो प्रोग्रामिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आर्डिनो क्या है, किस तरह से आर्डिनो किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है और आर्डिनो का यूज़ करके आप किस तरह से सिंपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। आज से हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि आर्डिनो से अगर आपको सिंपल एक डिजिटल आउटपुट लेना है या फिर कोई एक डिजिटल आउटपुट डिवाइस को ऑन ऑफ करवाना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिजिटल आउटपुट में एलईडी रख सकते हो या फिर कोई लाइट सोर्स रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिले। ओके, रिले को ऑन ऑफ करके आप यहाँ पे कोई लाइट सोर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको कोई डिजिटल आउटपुट लेना है तो किस तरह से उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग है और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, किस तरह से आप डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बेसिक जो हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का इस्तेमाल किया है। एक tinkercad.com एक वेबसाइट है जिसमें आप इस तरह के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो और उसमें कोड करके उसे सिमुलेट भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे आर्डिनो बेस्ड अलग अलग सिंपल प्रोजेक्ट के सिमुलेशन कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आपको tinkercad.com पे आ जाना है और यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। ओके, तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, जहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो कि आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट में ज़्यादातर यूज होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको आर्डिनो ऊनो R3 भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके इसे वर्क स्पेस में ला सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली वन क्लिक करके वर्क स्पेस में ले लेता हूँ। अभी हमें यहाँ पे सिंपल एक डिजिटल आउटपुट लेना है। तो डिजिटल आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 to 13 इतनी पिन है जहाँ से हम डिजिटल आउटपुट ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल एलईडी का इस्तेमाल करने वाले हैं और एलईडी को डिजिटली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा एलईडी। ओके, तो हमें यहाँ पे एलईडी मिल जाती है। इस पे आप सिंपली क्लिक करके इसे भी यहाँ पे वर्क स्पेस में ला सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एलईडी है इसमें 2 टर्मिनल है। फर्स्ट वन कैथोड टर्मिनल एंड सेकंड वन दैट इज एनोड टर्मिनल। ओके, तो एनोड टर्मिनल को हमें एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे कोई भी एक डिजिटल पिन पे अटैच करना है। तो हम यहाँ पे पहले एक रजिस्टर ले लेंगे जो कि करंट लिमिटिंग रजिस्टर होगा। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर मिल गया है, इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे इसे ले लेंगे। यहाँ पे जब आप R बटन प्रेस करते हो, R की प्रेस करते हो, तो यहाँ पे आप किसी भी कंपोनेंट को रोटेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से इसे रोटेट भी कर सकते हो। ओके, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देंगे और इसे हम 13 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे जो कि एक डिजिटल पिन है। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है और जो भी टर्मिनल पे कनेक्ट करना है वहाँ पे जाके फिर से क्लिक करोगे तो ये कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये जो हमारे पास एलईडी है, इस एलईडी को हमें इस रजिस्टर से कनेक्ट करना है। ओके, तो इसके एनोड पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे ये जो हमारा एलईडी का कैथोड टर्मिनल है इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसे हम कुछ इस तरह से ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जब भी आपको यहाँ पे टर्न लेना है और जो आपका कनेक्टिंग वायर है उसे टर्न देना है तो उसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी एक कंपोनेंट को कोई अलग अनदर कंपोनेंट से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो ये रजिस्टर है इसकी वैल्यू अगर आपको सेट करनी है तो आपको यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर का जो नेम दिया गया है उसे यहाँ पे देखने को मिलेगा और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 1 and किलो ओहम। ओके, यहाँ पे इसका यूनिट भी दिया गया है। तो हमें यहाँ पे 330 का एक रजिस्टर चाहिए तो हम यहाँ पे इसे किलो ओहम टू ओहम में ट्रांसफर कर लेंगे और यहाँ पे हम 330 ओहम इस तरह से सेट कर देंगे। ओके, अभी हमें इस आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करनी है। ओके, तो इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं आर्डिनो IDE का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आर्डिनो IDE में आ जाते हैं। ये हमारा आर्डिनो IDE है जिसे आपको डाउनलोड करना है तो आप arduino.cc इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हम यहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करके न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। ओके, तो ये हमारी न्यू फाइल आ गई है। न्यू फाइल को
मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप न्यू फाइल ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप का फंक्शन मिल जाता है। ओके, वॉइड सेटअप में आपको जो भी यहाँ पे फंक्शन चाहिए उसको सेटअप करना है, कोई भी पिन को इनपुट या आउटपुट को यहाँ पे आपको सेटअप करना पड़ेगा। और लूप में आप उस चीज का कोड बना सकते हो जिसको आपको कंटिन्यूअस रिपीट करना है। ओके, तो हमें यहाँ पे एक एलईडी को ऑन ऑफ करना है, यानी कि एक डिजिटल आउटपुट को 1010 करना है। ओके, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी पिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसे डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स याद रखनी है। और यहाँ पे जो हम पिन यूज करने वाले हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट पिन होने वाली है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, वही पिन का इस्तेमाल करेंगे और उस पर डिजिटल आउटपुट 0 या 1 या फिर 5 वोल्ट और 0 हमें यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंटेक्स लिखनी है कांस्टेंट। ओके, तो CONST इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट इस तरह से कलर चेंज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमें एक इंटीजर बनाना है। ये इंटीजर क्या होता है, इंटीजर यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल बनाना चाहते हो उस वेरिएबल की वैल्यू कोई डेसिमल वैल्यू होगी, यानी कि 0 to 9 आप किसी भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो इस वेरिएबल में। ओके, तो हम वेरिएबल यहाँ पे बनाने वाले हैं LED_pin। ओके, हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारी जो एलईडी है वो एलईडी पिन है हमारी 13 नंबर। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है एलईडी पिन इज इक्वल टू 13, क्योंकि हमने यहाँ पे 13 नंबर पे इसे सेट किया है। ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया है कांस्टेंट इंटीजर यहाँ पे हमारा हो गया है एलईडी पिन। ओके, ये हमारा इंटीजर नेम है और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है 13। और यहाँ पे ये हमारी जो पिन है इसका जो मोड है वो डिफाइन करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो पिन है इसे हम एज अ इनपुट यूज करना चाहते हैं या फिर आउटपुट यूज करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए आपको वॉइड सेटअप में आ जाना है और वॉइड सेटअप में यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स लिखनी है और कीवर्ड लिखना है पिन मोड। यहाँ पे ये जो कैपिटल स्मॉल है इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हमारी सी लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। ओके, तो सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड यूज करते हो उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पिन मोड यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जो आप यहाँ पे पिन यूज कर रहे हो, कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, LED_pin। ओके, तो एलईडी पिन को हम यहाँ पे आउटपुट बनाना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट। ओके, तो जब भी आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हो एलईडी पिन कॉमा आउटपुट, तो यहाँ पे ये जो हमारी पिन होगी, जो भी यहाँ पे पिन आपने यूज की है वो यहाँ पे आउटपुट बन जाएगी। ओके, यानी कि आप यहाँ पे डिजिटल आउटपुट ले सकते हो, यहाँ पे अभी आप आउटपुट इनपुट नहीं दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे किसी भी पिन को यहाँ पे आपको इनपुट या आउटपुट सेट करना है, तो इसके लिए आपको वॉइड सेटअप में आना है और वॉइड सेटअप में आके लिखना है पिन मोड। ओके, जिसमें M कैपिटल होना चाहिए और ब्रैकेट में लिखना है LED_pin। जो भी आपके पास पिन है उसका नाम जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और कॉमा करके यहाँ पे आपको लिखना है आउटपुट। ओके, तो ये आउटपुट पिन बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे कॉमा करके इनपुट लिखते हो, कैपिटल में इनपुट लिखते हो, तो ये आपकी इनपुट पिन हो जाएगी। ओके, और इस सिंटेक्स के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे सेमीकोलन साइन करनी है, जो कि यहाँ पे कंपलसरी है। जब भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट ऐड करते हो या फिर लूप ऐड करते हो, जैसे कि फॉर लूप है या फिर डू वाइल लूप है या फिर कोई कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि इफ कंडीशन आपने ऐड की है, तो उस वक्त आपको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं करना है। इसी चीज को यहाँ पे हम एलईडी पिन की जगह पे डायरेक्टली 13 भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है एलईडी पिन इज इक्वल टू 13। ओके, तो यहाँ पे आप जब भी 13 लिखते हो तो इसका मीनिंग भी यही होगा LED_pin। और अगर आपको यहाँ पे एलईडी पिन रखना है तो आप एलईडी पिन भी रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने इस पिन को एज आउटपुट डिफाइन कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, इस पिन पे 1 सेकेंड एक्टिव हाई पल्स मिलना चाहिए और 1 सेकेंड एक्टिव लो पल्स मिलना चाहिए। ओके, और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस रिपीट होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वॉइड लूप में आ जाना है और वॉइड लूप में यहाँ पे डिजिटल आउटपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स याद रखनी है, डिजिटल राइट, और राइट में आपको W कैपिटल करना है और ब्रैकेट में आपको लिखना है जो भी आपकी पिन है। यहाँ पे हमारी पिन है LED_pin। ओके, और यहाँ पे इसे हमें एक्टिव हाई करना है, तो यहाँ पे एक्टिव हाई लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन कर देंगे। और यहाँ पे हमें 1 सेकेंड के लिए इसे हाई रखना है, तो यहाँ पे हमें डिले ऐड करना पड़ेगा। कितना डिले ऐड करना पड़ेगा, 1 सेकेंड का। तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स लिखनी है डिले और
यहाँ पे आपको डिले ऐड करना है 1 सेकेंड का। ओके, तो यहाँ पे आपको 1 सेकेंड की बजाय यहाँ पे 1000 लिखना है। ये 1000 इंडिकेट करता है मिली सेकेंड। ओके, तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आप 1 सेकेंड की बजाय क्या लिखोगे, 1000 मिली सेकेंड। ओके, इसी तरीके से इस एक्टिव हाई पल्स की जगह पे हमें एक्टिव लो पल्स भी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे डिजिटल राइट, फिर से यहाँ पे लिखेंगे LED_pin, लो। ओके, और एक्टिव लो पल्स हमें फिर से 1 सेकेंड का चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिले ऑफ 1000 मिली सेकेंड। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक्टिव हाई पल्स 1 सेकेंड का और एक्टिव लो पल्स 1 सेकेंड का सेट कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अभी हमें इस प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में लोड करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर है, इस माइक्रो कंट्रोलर को पहले इंटरफेस कर लेंगे। किससे इंटरफेस करेंगे, हम इस LED से इंटरफेस कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, इसके साथ यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड है जिसमें हम इस सर्किट को सेट करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक 3 mm की LED है। इस LED को मैं यहाँ पे इंटरफेस ऐड कर देता हूँ और इसके साथ हमें एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक 330 ओम का एक रेजिस्टर है, इसे भी इसके साथ यहाँ पे एनोड टर्मिनल पे अटैच कर देते हैं और 13 नंबर के साथ मैं एक कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट कर देता हूँ ब्रेडबोर्ड से। और यहाँ पे जो हमारा LED का ग्राउंड है और LED का कैथोड टर्मिनल है, इसे हम माइक्रो कंट्रोलर के ग्राउंड टर्मिनल से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अभी हमें इस कोड को लोड करना है माइक्रो कंट्रोलर में। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है इसे कंप्यूटर के साथ USB से अटैच करना है। ओके, तो जब भी आप इसे अटैच कर लोगे कंप्यूटर से, तो आपको यहाँ पे जाना है टूल्स मेनू में। ओके, टूल्स मेनू में जाके आपको यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको आर्डिनो उनो दिखाई देता है तो बेस्ट है, अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको यहाँ पे बोर्ड में अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, और उसमें आपको यहाँ पे आर्डिनो उनो सिलेक्ट करना है। ओके, जब आप यहाँ पे आर्डिनो उनो सिलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड कॉलन साइन और यहाँ पे आर्डिनो उनो दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट करना है, कौन से पोर्ट पे यहाँ पे आपका आर्डिनो उनो कनेक्टेड है। ओके, अगर आपको यहाँ पे पोर्ट दिखाई नहीं देता है तो आपके कंप्यूटर में ड्राइवर का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके जो USB केबल, आपने जो USB केबल अटैच की है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ पे किसी एक पोर्ट पे आर्डिनो उनो दिखाई देगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को वेरीफाई करने के लिए इस टिक मार्क पे क्लिक करना है। तो जब भी आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये सेव करने को बोलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम LED ब्लिंक इस तरह से इसे सेव कर लेंगे और सेव हो गया। ओके, और सेव होने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो रहा है। ओके, कंपाइल होने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डन कंपाइलिंग। ओके, तो जब भी आपका प्रोग्राम है उसमें कोई एरर नहीं होगी तो आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेमीकोलन साइन भूल जाते हो और इसे आप वेरीफाई करते हो तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एरर आ गया है। जब भी एरर आता है उसके नेक्स्ट लाइन में आपको इस तरह से एक लाइन, रेड कलर की लाइन दिखाई देगी। ओके, यानी कि इसके ऊपर के स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन रिमूव कर दिया था। फिर से यहाँ पे अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइलेशन डन देखने को मिलेगा। ओके, अभी आप यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है इसे माइक्रो कंट्रोलर में लोड कर सकते हो। तो लोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका माइक्रो कंट्रोलर में जो ये प्रोग्राम है वो लोड होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डन अपलोडिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम लोड हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो LED लगी है वो 1 सेकेंड ऑन एंड 1 सेकेंड ऑफ हो रही है। यानी कि आपके माइक्रो कंट्रोलर में 13 नंबर की जो पिन है उस पे एक्टिव हाई फॉर 1 सेकेंड एंड एक्टिव लो फॉर 1 सेकेंड का डिले देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये जो डिले है इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऑन टाइम 100 मिली सेकेंड रखते हैं और ऑफ टाइम 1000 मिली सेकेंड रखते हैं और इसे फिर से अपलोड करते हैं। तो फिर से पहले कंपाइल होगा और फिर अपलोड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपकी LED है वो अभी 100 मिली सेकेंड ऑन हो रही है और 1 सेकेंड ऑफ हो रही है। ओके, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार यहाँ पे आप डिजिटल
आउटपुट ले सकते हो और यहाँ पे ये जो आपकी एलईडी है उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसी कोड को अगर आपको यहाँ पे टिंकरकैड में लोड करके देखना है तो आप यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके टिंकरकैड में आ जाओ तो टिंकरकैड में आपको यहाँ पे कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, इस पे आप क्लिक करके जो आपका कोड है उसे यहाँ पे टेक्स्ट में ट्रांसफर करके टेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, जो हमारा बाय डिफॉल्ट कोड था उसकी जगह पे हमने हमारा जो कोड है उसे यहाँ पे रख दिया है। ओके, और यहाँ पे हम कोड की विंडो को बंद कर देंगे और यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करते हो तो यहाँ पे आपका जो एलईडी है वो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। ओके, विथ 100 मिलीसेकंड ऑन टाइम एंड 1000 मिलीसेकंड ऑफ टाइम। ओके, आप यहाँ पे स्टॉप सिमुलेशन करके यहाँ पे फिर से देख सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे ऑन टाइम 1 सेकेंड रखना है और ऑफ टाइम 1 सेकेंड रखना है तो फिर से आप यहाँ पे सिमुलेशन में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एलईडी है वो 1 सेकेंड ऑन रहेगा और 1 सेकेंड ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टिंकरकैड का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस सिमुलेशन को सिमुलेट कर सकते हो, इस सर्किट को सिमुलेट कर सकते हो। और अगर आपके पास आर्डिनो बोर्ड है तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई एक सिंपल प्रोग्रामिंग करके डिजिटल आउटपुट समझ सकते हो और डिजिटल आउटपुट ले सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज के इस बेसिक वीडियो में आपको यहाँ पे डिजिटल आउटपुट आर्डिनो से किस तरह से लिया जाता है वो पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमें डिजिटल आउटपुट की जगह पे अगर डिजिटल इनपुट एक्सेप्ट करना है, माइक्रो कंट्रोलर को डिजिटल इनपुट देना है तो किस तरह से हम डिजिटल इनपुट दे सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।